किन्हीं का पेशेंस वहाँ तक जवाब दे दिया, किन्हीं का पेशेंस यहाँ तक जवाब दे दिया, लेकिन आप अभी भी पेशेंस रख के बैठे हैं कि पता नहीं कोई एक आध मंत्र अपने पल्ले पड़ जाए। मन में यही जिज्ञासा है। सर्वप्रथम मैं अपने फ्रंट लाइन में जितने भी हमारे लीडर्स हैं और आप लोगों के बिहाफ पर मैं माननीय श्रीमान माधव सर जी और विजय पाल सर जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज सर ने अपना बेशकीमती समय हम लोगों को दिया और हमारे एमराल्ड, रूबी और डायमंड को रिकॉग्नाइज किया। ये मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। दोस्तों, हमारे मेंटर ने एक एक बातों को छोड़ा नहीं, किसी भी पहलू को नहीं छोड़ा। उनके भी दिलो दिमाग में एक ही बात है। सच कहूं, अगर हम लोगों के पास कोई ऐसा मंत्र होता ना कि मैं घोर के अब पानी में पिला देता, तो आज वो कर देता आप लोगों के लिए। आप आज वो कर देता। हम लोगों को भी लगता है ऐसा कि मैं क्या बता दूं इनको कि इनका सपना सच हो जाए, इनके जीवन में परिवर्तन आ जाए, आने वाली पीढ़ियां इनका भी सुरक्षित हो जाए। हम लोगों को भी ऐसा लगता है। इसलिए ना चाहते हुए भी हम बोलते हैं कि 1 मिनट में हम अपनी बातों को खत्म करेंगे, फिर भी 3 मिनट बोल देते हैं। 5 मिनट में अपनी बातों को खत्म करेंगे, फिर भी 10 मिनट बोल देते हैं। ऐसा मन में विचार है। इसलिए ऐसा नहीं कि बोलने की आदत है या बोलना ज्यादा चाहते हैं, नहीं, ऐसा है नहीं। हमको लगता है कि बस बता दिया जाए इनको, बाद में इनको बात समझ में आ जाए। जैसा सर ने बताया, मैं भी दिल्ली कमाने के लिए ही आया था। बिहार मेरा जन्मभूमि है और आगरा शहर मेरा कर्मभूमि है, और ये दोनों मेरे लिए उतने ही अजीज हैं, क्योंकि एक ने मुझे जन्म दिया और दूसरे ने मुझे कर्म दिया। शायद आगरा शहर में मैं नहीं आता तो आप लोगों से मुलाकात भी नहीं हो पाती, क्योंकि यही वो शहर है जो मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया। और दिया तो क्या होता है, आमतौर पर लोग पहले अपना पेट भरते हैं। सेवा कब करते हैं? जब उनका पेट भर जाए। दान पुण्य में कब जाते हैं भर भर के? जब उनके पास भरा हुआ हो। तो मुझे भी ऐसा लगा कि जब ये सब कुछ हो गया मेरे पास, तो मुझे लगा अपनों के लिए कुछ करना चाहिए। तभी मेरे मन में विचार आया कि चलो, जैसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वहां तो लघु उद्योग इतना पहले था ही नहीं, और आप सन 80 की बात सुनेंगे तो वहां तो कुछ भी नहीं था। बाहर के लोग वहां जाने में घबराते थे। जो हमारे उम्र के लोग हैं वो समझ सकते हैं कि सन 75 और 80 का क्या आलम था। लोग पूरे महीने की मजदूरी चाहते थे, लेकिन मजदूरी मिलता नहीं था। तो लोग देश के कोने कोने में ही कहीं न कहीं घूमने जाते थे काम धंधे के लिए। तो मुझे भी ऐसा ही लगा और मैं यही सोचकर आया था। लेकिन धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का कि ये शहर मेरे नसीब में लिखा हुआ था, ऐसी शहर में मैं रुक गया। परिणाम अभी आपने देखा। सर ने बताया भी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। उस जमाने का मैट्रिक किया था बिहार में, और मैंने एक ही बात सीखा है अपने अपलाइन से। पता नहीं, कुछ ही समय बाद मुझे समझ में आ गया कि ये बिजनेस जो है ना, ज्यादा दिमागदार लोगों का नहीं है। ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ समझदार लोगों का बिजनेस है। और परिणाम, हम नतमस्तक हो गए अपने अपलाइन के सामने। सर ने भी बताया भी, हमेशा हमने 2 ही बात सीखा है, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर। अगर कुछ पूछा तो जवाब दे दिया, वरना जी सर, यस सर। अरे जी सर और यस सर करने से बाप भी डायमंड और बेटा भी डायमंड, तो मैं भला पागल हूं जो कुछ और बोलूं।